हेलो फ्रेंड्स, ड्रामा के स्टार्ट में हमें देखने को मिलता है कि मार्केट में वेजिटेबल बाय करते हुए ग्रैंडमा चंद नीचे गिर जाती हैं। नैनशिंग जो वहां से गुजर रही थी, उसने ये देख लिया और जल्दी से ग्रैंडमा की हेल्प करने लगी। उसने ग्रैंडमा को सारे वेजिटेबल इकट्ठे करके दिए और कहती है कि नेक्स्ट टाइम जब भी उन्हें हेल्प चाहिए हो तो वो नैनशिंग को बता सकती हैं। ग्रैंडमा चंद ने नैनशिंग की तरफ देखा और सोचने लगी कि ग्रैंड डॉटर इन लॉ बनने के लिए ये लड़की बहुत अच्छे कैंडिडेट है। ग्रैंडमा ने नैनशिंग से उसका नेम और उसकी एज पूछी, साथ ही पूछने लगी कि क्या वो किसी रिलेशनशिप में है, पर नैनशिंग ने बताया कि वो अभी सिंगल है। ये सुनकर ग्रैंडमा खुश हो गई और फिर नैनशिंग को बताने लगी कि उनका ग्रैंडसन 30 इयर्स का हो चुका है और उसकी बहुत ही ज्यादा हाई इनकम है, क्यों ना नैनशिंग उससे शादी कर ले। नैनशिंग ये सुनकर जल्दी से ग्रैंडमा को रिफ्यूज करने की कोशिश करती है, पर ग्रैंडमा ने उसे शादी के लिए मना लिया और फिर उससे कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन ले लेती हैं और बताया कि उनका ग्रैंडसन किसी भी टाइम मैरिज लाइसेंस ले सकता है। इसके बाद 3 साल गुजर जाते हैं। चन जोंग आज चाइना वापिस आया। असिस्टेंट ली ने जोंग को उसका मैरिज सर्टिफिकेट दिखाया और उसकी मैरिज के बारे में याद दिलाता है। जोंग ये देखकर कंफ्यूज हो गया और पूछने लगा, मेरी शादी कब हुई? असिस्टेंट ने जोंग को याद दिलाया कि 3 साल पहले उसे डर था कि कहीं वो लड़की सिर्फ उसकी प्रॉपर्टी न चाहती हो, इसलिए अपनी जगह असिस्टेंट को भेज दिया और शायद 3 साल बाद वो भूल चुका है। तभी जोंग को ग्रैंडमा की कॉल आ गई। उसने जैसे ही कॉल अटेंड की तो ग्रैंडमा उस पर गुस्सा करने लगी कि पहले तो वो मैरिज लाइसेंस लेने के लिए ही नहीं किया और फिर शादी के फौरन बाद वो अब्रॉड चला गया था और 3 साल से उसकी वाइफ उसका वेट कर रही है। आज नैनशिंग की बर्थडे है और उसे हर हाल में उसकी बर्थडे उसके साथ सेलिब्रेट करनी होगी। जोंग ने ग्रैंडमा को काम डाउन किया और कॉल बंद होने के बाद असिस्टेंट उसे नैनशिंग की इन्फॉर्मेशन देता है। तभी जोंग को नैनशिंग की कॉल आने लगी और वो सोचता है मेरे कॉल करने से पहले ही उसने खुद ही कॉल कर ली। जोंग ने जैसे ही कॉल अटेंड की तो नैनशिंग जो ड्रंक थी वो सोच रही थी कि शायद उसने शाओजिन को कॉल की है और जोंग को अपनी फ्रेंड शाओजिन समझकर कहने लगी कि आज उसकी बर्थडे है, इसलिए शाओजिन उसके लिए एक मेल मॉडल अरेंज करे जो टॉप क्वालिटी का होना चाहिए और हैंडसम भी हो। उसका हस्बैंड घर पर नहीं है और वो वेट कर रही है। ये बोलकर उसने कॉल बंद कर दी और जोंग को ये सुनकर बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। असिस्टेंट कंफ्यूज होकर पूछने लगा, अब हमें कहाँ जाना है? तो जोंग ने होटल चलने को कहा तो उसी तरफ नैनशिंग बाथरूम में खड़ी हाथ में ब्रश को माइक की तरह पकड़े खुद का ही इंटरव्यू ले रही होती है। वो बताने लगी कि शादी से पहले वो अपनी सिस्टर के घर पर रहती थी, पर इस वजह से उसका ब्रदर इन लॉ उसकी सिस्टर को बुली करता था, इसलिए उसने शादी कर ली। लेकिन 3 साल हो चुके हैं और अभी तक वो एक बार भी अपने हस्बैंड से नहीं मिल पाई। तभी डोरबेल बजी और नैनशिंग को लगा कि वो मेल मॉडल आ चुका है। उसने जैसे ही जाकर डोर ओपन किया तो सामने जोंग को देखकर वो बहुत ज्यादा खुश हो गई और कहती है कि वो तो सच में बहुत ज्यादा हैंडसम है। जोंग को ये सुनकर और ज्यादा गुस्सा आ गया। इससे पहले कि वो कुछ कहता, नैनशिंग उसे पकड़कर अपने साथ रूम में ले जाती है। जोंग ने उसे रोकने की कोशिश की पर नैनशिंग ने उसकी कोई बात नहीं सुनी। वो जोंग को बेड पर धक्का दे देती है और जैसे ही जोंग को किस करने लगी तो इसके साथ ही वो बेहोश हो गई। जोंग ने जल्दी से नैनशिंग को धक्का दिया और गुस्से से सोचने लगा, ये वो अच्छी लड़की है जो ग्रैंडमा ने उसके लिए ढूंढी है। उसने मैरिज सर्टिफिकेट निकालकर नैनशिंग के बैग में रख दिया और दिल में सोचने लगा कि जब नैनशिंग को पता चलेगा कि वो एक्चुअल में उसका हस्बैंड है तो उसका रिएक्शन क्या होगा। नेक्स्ट डे जब नैनशिंग उठी तो वो सोचने लगी कि अच्छा हुआ वो टाइम पर बेहोश हो गई थी और कुछ गलत नहीं हुआ। ये सोचते हुए वो जल्दी से वहाँ पर पैसे रखकर वहाँ से भाग जाती है। जोंग जैसे ही शॉवर लेकर बाहर आया तो उसने देखा कि नैनशिंग वहाँ से गायब थी और फिर वो वहाँ पड़े हुए पैसे उठाकर देखने लगा। तभी असिस्टेंट ली उसके लिए ड्रेस लेकर आ जाता है और उसने जैसे ही जोंग के हाथ में पैसे देखे तो वो भी कंफ्यूज हो गया। जोंग ने उसे बताया कि ये उसकी फी है। ये सुनकर असिस्टेंट बहुत ज्यादा शॉक हो गया और जोंग दिल में सोचता है नैनशिंग उससे पीछा छुड़ाना चाहती है, पर ये इतना आसान नहीं है। नैनशिंग अब वापस अपने घर जा रही होती है और साथ ही ग्रैंडमा से बात कर रही थी। ग्रैंडमा बहुत ज्यादा गिल्टी फील कर रही होती हैं कि नैनशिंग को अपने घर की पाइपलाइन खराब होने की वजह से एक होटल में रहना पड़ा। नैनशिंग ने बताया कि उसे बहुत आसानी से नींद आ जाती है, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। तो ग्रैंडमा ने उसे बताया कि उन्होंने नैनशिंग के लिए उसका बर्थडे गिफ्ट भेज दिया है और साथ ही वो बताने लगी कि उसका हस्बैंड भी वापस आ गया है। ये सुनकर नैनशिंग बहुत ही ज्यादा शॉक हो गई। ग्रैंडमा ने पूछा कि क्या वो अभी तक अपने हस्बैंड से नहीं मिली। नैनशिंग ने जैसे ही सामने देखा तो वहाँ पर उसे सिर्फ वो मेल मॉडल नजर आता है और वो अपने हस्बैंड को आसपास ढूंढने लगी। जोंग ने नैनशिंग को देख लिया और चुपके से उसके पीछे आकर खड़ा हो जाता है। नैनशिंग उसे देखकर बहुत ज्यादा डर गई। जोंग बात करने लगा तो ग्रैंडमा कहती हैं
मैंने अभी एक मैन की आवाज सुनी। नैनशिंग ने जल्दी से बहाना बनाया कि वो वापस जाकर अपने हस्बैंड का वेट करेगी और कॉल बंद कर दी। फिर वो जोंग से पूछने लगी कि वो वहाँ क्या कर रहा है और उसे वहाँ का एड्रेस कैसे मिला। जोंग ने नैनशिंग के रखे हुए पैसे निकालकर गुस्से से कहा कि वो एक और में टेंस ऑफ मिलियन कमा लेता है और नैनशिंग उसे सिर्फ ये पैसे देकर उसे पीछा छुड़ाना चाहती है। नैनशिंग दिल में सोचती है, क्या मेल मॉडल का बिजनेस इतना अच्छा हो गया है? और फिर जोंग पर गुस्सा करने लगी कि कल रात उन दोनों के बीच कुछ भी नहीं हुआ, इसलिए वो उसे स्कैम करने की कोशिश ना करे। तो जोंग ने उससे पूछा क्या वो चाहती थी कि उनके बीच कुछ हो। नैनशिंग जल्दी से पीछे हट गई और कहती है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उसने जोंग की तरफ देखा और सोचने लगी कि वो इतना हेल्दी है, उसके हैंड्स और फीट्स भी हैं, फिर वो इस तरह का काम क्यों करता है। नैनशिंग को एक आइडिया आया और वो जोंग को बताने लगी कि अगर वो एक डिसेंट पर्सन बनना चाहता है तो नैनशिंग उसके लिए एक जॉब अरेंज कर देगी। ये सुनकर जोंग बहुत ही ज्यादा शॉक हो गया और नैनशिंग ने जब उसे बताया कि वो उसके घर की पाइपलाइन ठीक कर दे तो जोंग और भी ज्यादा शॉक हो जाता है। नैनशिंग उसे अपने साथ लेकर अपने घर आ गई। नैनशिंग ने जोंग को पाइपलाइन फिक्स करने का कहा और खुद वहां से बाहर चली गई। जोंग को ये सब नहीं आता था और जब उसने ट्राई करने की कोशिश की तो वो काम और भी ज्यादा खराब कर देता है। नैनशिंग जब वापस आई तो ये देखकर शॉक हो गई क्योंकि जोंग के कपड़े भी भीग चुके थे। जोंग ने उससे एक न्यू ड्रेस मांगा और नैनशिंग अपनी एक टी शर्ट लेकर उसके पास आ जाती है और जोंग को बताया कि उसके घर पर मैन के क्लॉथ नहीं है, इसलिए अभी वो यही पहन ले। और जोंग को ये सुनकर अच्छा लगा कि अभी तक वो किसी मैन को अपने घर पर लेकर नहीं आई थी। जोंग ने वो टी शर्ट पहन ली और नैनशिंग कहती है पाइपलाइन फिक्स नहीं हुई और तुम भीग भी गए तो ये वर्क इंजरी कंसीडर होगी, क्यों ना मैं तुम्हें ट्रीट दूं। जोंग उसकी बात मान गया और जानबूझकर उसे टीज करने के लिए वो बहुत ही एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट का नाम ले लेता है। ये सुनकर नैनशिंग शॉक हो गई, पर जोंग ने जब कहा कि क्या वो वहां लेकर नहीं जा सकती तो नैनशिंग कहती है कि ऐसी बात नहीं है। वो जोंग के साथ जैसे ही होटल पहुंची तो गार्ड्स ने उन दोनों को रोक लिया और बताने लगा कि फॉर्मल अटायर के बगैर वो इस होटल में एंटर नहीं हो सकते। ये सुनकर नैनशिंग बहुत ही ज्यादा खुश हो गई और जोंग से कहती है कि ये तो अच्छी बात है, उन्हें कहीं और चले जाना चाहिए। पर जोंग ने उसको जाने से रोक लिया और गार्ड की तरफ देखता है। गार्ड ने जोंग को पहचान लिया और जल्दी से बहाना बनाया कि उन दोनों का आउटफिट फॉर्मल नहीं है, लेकिन वो उनके आज के 100 कस्टमर हैं, इसलिए वो एंटर हो सकते हैं। ये सुनकर नैनशिंग फिर से परेशान हो गई और जोंग उसको लेकर अंदर चला जाता है और गार्ड ने जल्दी से सारे स्टाफ को इन्फॉर्म कर दिया कि चन जोंग उनके होटल आया है। एक वेट्रेस उन दोनों को अपने साथ एक टेबल पर ले गई और जैसे ही नैनशिंग को मेन्यू दिया तो मेन्यू में इतनी सारी एक्सपेंसिव डिशेस देखकर नैनशिंग बहुत ही ज्यादा नर्वस हो जाती है। उसने चन जोंग से कहा कि क्यों ना वो ऑर्डर करे। चन जोंग उसके हाथ से मेन्यू लेने लगा पर नैनशिंग ने बहुत जोर से उस मेन्यू को पकड़ रखा था तो जोंग जल्दी से उसके हाथ से खींच लेता है। नैनशिंग ने बहाना बनाया कि वो वॉशरूम जाना चाहती है और उठकर वहां से चली गई। जोंग ने मौका देखकर वेट्रेस को कुछ इंस्ट्रक्शंस दी और कहता है कि जैसा उसने बोला है वो वैसा ही करे। वेट्रेस ओके बोलकर वहां से चली गई। जब नैनशिंग वापस आई तो सब डिशेस आ चुकी थी, पर नैनशिंग अपने सामने सारी ग्रीन डिशेस देखकर बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज हो गई। वेट्रेस उन सब डिशेस के बारे में बताने लगी और नैनशिंग समझ जाती है कि जोंग किसी ग्रीन टी को रेफर कर रहा है। उसने एक डिश ट्राई की जो उसे लग रहा था कि ये बेटर होगी और उसका टेस्ट बहुत ही ज्यादा बुरा था। जोंग ने वेट्रेस को वहां से भेज दिया और नैनशिंग को टीज करते हुए उसे बहुत ही ज्यादा मजा आ रहा था। पर जब उसने देखा कि नैनशिंग जानबूझकर वो डिशेस ट्राई कर रही है तो अब उसे गिल्टी फील होने लगा और वो जल्दी से कहता है कोई बात नहीं, अगर तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा तो खाने की जरूरत नहीं है। नैनशिंग कहती है ये तो पैसों का वेस्ट होगा, क्यों ना ये सब पैक करवा ले, बिल्डिंग के नीचे जो डॉग्स रहते हैं वो उनको दे देंगे। जोंग ये सुनकर हैरान हुआ कि वो इतनी ज्यादा काइंड है और नैनशिंग उसे बताने लगी कि उसके बिल्डिंग के नीचे जितने भी डॉग्स रहते हैं वो उन सबको खाना देती है। थोड़ी देर में शू छियांग वहां पर आ गई। सब वेट्रेस जल्दी से जाकर उसे ग्रीट करती हैं। शू छियांग की नजर जैसे ही जोंग पर पड़ी तो ये देखकर वो बहुत ज्यादा खुश हो गई कि जोंग वापस चाइना आ चुका है, पर उसके साथ एक लड़की को देखकर वो जेलस हो जाती है। उधर नैनशिंग ने जोंग से कहा तुम ये सब पैक करवा लो, मैं जाकर बिल पे कर देती हूँ। ये बोलकर वो वहां से चली गई और वेट्रेस ये देखकर शॉक हो गई कि आखिर ये लड़की कौन है जो चन जोंग पर ऑर्डर चला रही है। वो अभी यही सब सोच रही थी तो जोंग गुस्से से बोला क्या उसने सुना नहीं। तो वेट्रेस जल्दी से वो सारी डिशेस पैक करने लगी। तभी छियांग वहां पर आ जाती है। उसने जोंग को ग्रीट करना चाहा पर जोंग ने उसे इग्नोर कर दिया और छियांग उसे याद दिलाने लगी कि वो उसके फियांसे है। जोंग ने कहा ये उसकी विशफुल थिंकिंग है
और उठकर वहां से चला गया। थक्का लगने की वजह से चांग नीचे गिर गई और उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब होने लगी। दूसरी तरफ नैनशिंग बिल पे करने के लिए गई तो रिसेप्शन पर खड़ी लड़की ने उसे बताया जो उसके साथ लड़का था उसने ऑलरेडी बिल पे कर दिया है। ये सुनकर नैनशिंग ने दिल में सोचा कि जोंग बहुत ज्यादा काइंड है, पर अफसोस की बात है कि वो एक मेल मॉडल है। सामने खड़ा जोंग असिस्टेंट से फोन पर बात कर रहा होता है। असिस्टेंट ने उसे बताया कि चांग को हार्ट अटैक आया है और वो अभी हॉस्पिटल में है। जोंग ने कहा कि ये सब उसकी वजह से नहीं हुआ। असिस्टेंट कहता है कि ग्रैंडमा ने कहा है उनके फैमिलीज में अच्छे रिलेशंस हैं और जोंग कुछ देर के लिए खुद को कंट्रोल करे और उन रिलेशन को खराब ना होने दे। और जोंग ने असिस्टेंट को ओके बोल दिया। तभी नैनशिंग वहां पर आई और अपने कोट से जोंग को कवर करती है क्योंकि उसे ठंड लग रही थी। ये सब देखकर जोंग गिल्टी फील करने लगा क्योंकि उसने अभी नैनशिंग को टीज करने की कोशिश की, पर वो उसके साथ इतनी ज्यादा काइंड थी। नैनशिंग जोंग को बताने लगी कि वो बुरा इंसान नहीं है, इसलिए अगर वो चाहे तो नैनशिंग उसके लिए एक डिसेंट जॉब अरेंज कर सकती है। ये सुनकर जोंग उसे क्वेश्चन करता है कि अब वो उसे क्या फिक्स करवाना चाहती है। नैनशिंग ने बताया कि उसके पास एक लाइब्रेरी शॉप है और वो जोंग को वहाँ पर जॉब दे देगी और फ्री टाइम में जोंग कुछ बुक्स भी पढ़ सकता है। इसके बाद वो जोंग को अपने साथ अपनी शॉप पर ले आई और जोंग ने देखा कि उसकी लाइब्रेरी शॉप काफी बड़ी थी। नैनशिंग कहती है इसको मैनेज करना बहुत ज्यादा मुश्किल है, इसीलिए तो उसने जोंग को जॉब पर रख लिया। नैनशिंग ने जोंग को बताया कि उसके पास एक इंग्लिश डिक्शनरी है जो अपने फ्री टाइम में वो पढ़ सकता है ताकि नेक्स्ट टाइम जब वो एक्सपेंसिव होटल जाए तो उसको इंग्लिश आती हो और वो एम्बेरस ना हो। नैनशिंग डिक्शनरी निकालने लगी जो ऊपर वाली शेल्फ पर पड़ी थी और हाथ स्लिप होने की वजह से वो बुक उसके सर पर गिरने लगी, लेकिन जोंग ने जल्दी से उस बुक को पकड़ लिया और नैनशिंग को क्लमजी बुलाता है। नैनशिंग ने जोंग को ऑर्डर दिया कि वो वेयर हाउस में जाकर सारी बुक्स को अरेंज कर दे। जोंग ओके बॉस बोलकर वहाँ से चला गया। नैनशिंग अपना काम कर रही होती है और थोड़ी देर में चांग अपने गार्ड्स के साथ वहाँ पर आ गई। नैनशिंग ने उसे ग्रीट किया और पूछने लगी कि वो उसकी किस तरह से हेल्प कर सकती है, पर चांग ने नैनशिंग पर गुस्सा करना स्टार्ट कर दिया कि वो एक मिस्ट्रेस है और उसने चांग के फियांसे को सेड्यूस करने की कोशिश की। इसके बाद वो अपने गार्ड से बोलकर नैनशिंग को घसीटते हुए वहां से लेकर जाने लगी। वो बहुत बुरी तरह से नैनशिंग को बुली करती है जिसकी वजह से नैनशिंग के फोरहेड पर चोट भी लग गई और चांग एक कांच का पीस उठाकर नैनशिंग से क्वेश्चन करने लगी। नैनशिंग अभी भी यही कहती है कि उसने चांग के फियांसे को सेड्यूस नहीं किया। बहुत सारे लोग ये तमाशा देख रहे होते हैं और चांग ने नैनशिंग से कहा कि अगर वो एडमिट नहीं करना चाहती तो वो उसके फेस को स्क्रैच कर देगी, फिर कोई भी उसे लाइक नहीं करेगा। ये बोलकर वो नैनशिंग के फेस पर कट लगाने लगी, पर तभी वहां पर जोंग आ गया जिसने चांग को धक्का दिया और नैनशिंग को प्रोटेक्ट करता है। ये देखकर चांग को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया कि जोंग उसके सामने एक और लड़की को प्रोटेक्ट कर रहा है। उसने जोंग को याद दिलाने की कोशिश की कि वो उसके बचपन के फियांसे है, पर जोंग कहता है कि वो पहले भी बता चुका है ये उसकी विशफुल थिंकिंग है और जोंग के दिल में उसके लिए कोई फीलिंग्स नहीं। नैनशिंग समझ गई कि जोंग ही चांग का फियांसे है और इसीलिए उसने मिसअंडरस्टैंड कर लिया, तो वो जोंग से कहती है वो जल्दी से अपने फियांसे को एक्सप्लेन करे। चांग को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है कि वो बचपन से जोंग से प्यार करती है और वो एक और लड़की के लिए ऐसा कर रहा है। जोंग ने उसे बताया कि वो थर्ड पार्टी है जो उसके और नैनशिंग के बीच आ रही है। चांग को इस बात पर और ज्यादा गुस्सा आ गया और वो जल्दी से नैनशिंग पर अटैक करने लगी और इसी सब में नैनशिंग का हैंडबैग उसके हाथ से गिर गया और सब लोग उसका मैरिज लाइसेंस देख लेते हैं। चांग ने जल्दी से वो मैरिज लाइसेंस उठाते हुए जोंग से कहा क्या देख लिया, ये लड़की मैरिड है और फिर भी तुम्हें सेड्यूस करने की कोशिश कर रही है। जोंग ने कहा कि वो ओपन करके देखे उसमें किसकी पिक्चर है। चांग ने जल्दी से ओपन किया और जैसे ही देखा कि नैनशिंग का हस्बैंड जोंग ही है तो वो बहुत ज्यादा शॉक हो गई और कहती है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। पर जोंग ने वहां पर गार्ड्स को बुला लिया जो चांग को पकड़कर वहां से ले जाते हैं। इसके बाद जोंग नैनशिंग के साथ बैठा उसकी चोट पर मेडिसिन अप्लाई कर रहा होता है और नैनशिंग बोल रही होती है कि उसके रिलेशनशिप की वजह से नैनशिंग के लिए इतना ट्रबल कॉज हो गया। नेक्स्ट टाइम अगर उसे नैनशिंग को शील्ड बनाना हो तो पहले ही नैनशिंग को इन्फॉर्म कर दे। फिर वो उस मैरिज लाइसेंस की तरफ देखते हुए कहती है ये बिल्कुल रियल लग रहा है, लेकिन जोंग ने ये उसके बैग में कब डाला। जोंग कहता है उसे किसने कहा कि ये फेक है। नैनशिंग ये सुनकर शॉक हो गई और कहती है जोंग ने सच में शादी कर ली। वो देखना चाहती है कि ये अनलकी गर्ल कौन है। उसने जैसे ही सर्टिफिकेट ओपन करके देखा और अपनी पिक्चर देखकर वो बहुत ज्यादा शॉक हो गई क्योंकि उसे अभी भी लग रहा था कि जोंग एक मेल मॉडल है, पर जोंग ने कहा कि उसने ये कभी भी एडमिट नहीं किया कि वो एक मेल मॉडल है। नैनशिंग ने खुद ही समझ लिया था।
जोंग के पास एक प्रॉपर जॉब है। ये सुनकर नैनशिंग पूछने लगी कि जब उसे पहले ही पता था तो उसने नैनशिंग को क्यों नहीं बताया, और उस रात नैनशिंग के रूम में क्या करने आया था। जोंग कहता है कि वो खुद नहीं आया था बल्कि नैनशिंग ने कॉल की थी। नैनशिंग बोली ऐसा नहीं हो सकता, उसने तो शाओजिन को कॉल की थी। ये बोलकर वो जैसे ही नंबर चेक करती है तो उसे याद आया कि ग्रैंडमा ने उसके फोन में नंबर सेव कर दिया होगा, और फिर वो बहुत ही ज्यादा एम्बेरस हो गई। जोंग ने उसे क्वेश्चन किया क्या वो किसी और का वेट कर रही थी और अब डिसअपॉइंट हो गई है, पर नैनशिंग जल्दी से बोली कि वो ऐसी लड़की नहीं है। जोंग ने कहा कि वो यही होप करता है। जोंग ने नैनशिंग को अपना सैलरी कार्ड देना चाहा, पर नैनशिंग ने कहा कि इसकी जरूरत नहीं। जोंग ने ऑलरेडी हाउस बाय किया है तो बाकी के एक्सपेंसेस वो कवर करेगी और उसको सारा रिकॉर्ड भेज देगी। तो जोंग को रियलाइज हुआ कि वो इतनी भी बुरी नहीं है। फिर उसने बताया कि उसे काम है और वहाँ से चला गया, जबकि नैनशिंग सोचती है कि वो बहुत ही ज्यादा पैटी पर्सन है। जोंग जैसे ही अपनी कार में बैठा तो असिस्टेंट उसे डिनर के बारे में इन्फॉर्म करने लगा। फिर जोंग ने कहा कि उनके पास सबसे चीप कार कौन सी है। असिस्टेंट ने BMW कहा, पर जोंग को वो भी ज्यादा एक्सपेंसिव लगी, तो वो कहता है कि आज शॉप पर जाकर वो एक न्यू चीप कार बाय कर लेगा। नैनशिंग अभी भी अपनी लाइब्रेरी में काम कर रही होती है, तभी शाओजिन बहुत सारे स्टिंकी टोफू लेकर उसके पास आ गई। नैनशिंग ये देखकर खुश हो गई और शाओजिन से पूछा क्या तुम्हारी मदर ने तुम्हारा कार्ड रिस्टोर कर दिया। तो शाओजुन नैनशिंग से हेल्प मांगती हैं। उसने बताया कि आज उसे एक डिनर पर जाना है और इसी शर्त पर उसकी मदर ने उसका कार्ड रिस्टोर किया था। वो नैनशिंग को अपने साथ चलने का बोल रही होती है। नैनशिंग ने पहले रिफ्यूज कर दिया क्योंकि वो उस सर्कल से बिलोंग नहीं करती थी, पर शाओजुन ने उसे बताया कि वहाँ पर फॉरेन स्टिंकी टोफू भी मिलेगा जिसका नेम ब्लू चीज है। ये सुनकर नैनशिंग ग्रीडी हो गई और जाने के लिए मान जाती है, पर उसने शाओजुन से कहा कि वो पार्टी की स्पॉटलाइट चोरी नहीं करना चाहती, इसलिए आउटफिट चेंज नहीं करेगी और शाओजिन से पार्टी में ही मिलेगी। तो शाओजुन ओके बोलकर वहाँ से चली गई। थोड़ी देर बाद नैनशिंग अपनी स्कूटी पर पार्टी के लिए जा रही होती है, पर सामने से आती हुई रोल्स रॉयस से टकरा गई। जैसे ही जोंग की नजर नैनशिंग पर पड़ी तो वो जल्दी से छुप गया और असिस्टेंट से कहा कि वो नैनशिंग को जल्दी से वहाँ से भेज दे। नैनशिंग असिस्टेंट के पास पहुंची और अपोलोजाइज करने लगी। असिस्टेंट ने कहा कि कोई बात नहीं और नैनशिंग से पूछा क्या वो ठीक है। नैनशिंग ने हाँ कहा तो असिस्टेंट ने कहा कि फिर उसे वहाँ से जाना चाहिए और जल्दी से वहाँ से चला गया। नैनशिंग सोचती है कि ये बहुत ही अच्छा रिच पर्सन था। अगले सीन में नैनशिंग पार्टी हॉल के बाहर पहुंची जहाँ पर शाओजिन अपनी मदर के साथ उसी का वेट कर रही होती है। नैनशिंग जैसे ही उनके पास पहुंची और वो तीनों अंदर जाने लगी तो तभी वहाँ पर जो फैमिली की डॉटर आ जाती है, जिसने उन सबको रोक दिया और गुस्से से बोली तुम लोगों की हिम्मत भी कैसे हुई मुझसे पहले अंदर जाने की। शाओजुन उस पर गुस्सा करने लगी, पर उसकी मदर ने उसे चुप करवा दिया और जू फैमिली की डॉटर के जाने के बाद शाओजुन क्वेश्चन करने लगी कि उन्होंने उसे कुछ कहा क्यों नहीं। तो मिसेस शन उसे बताने लगी कि वो जू फैमिली की डॉटर है, जो 4 मेजर फैमिली में से एक है, वो उनको ऑफेंड नहीं कर सकते और उन्होंने सुना है आज उस पार्टी में चैन सॉन्ग आने वाला है। शाओजुन को हर हाल में उसकी अटेंशन हासिल करनी होगी। उन्होंने नैनशिंग की तरफ देखा और ये देखकर खुश हुई कि वो स्पॉटलाइट चोरी नहीं करना चाहती और नैनशिंग से कहा कि वो शाओजुन पर नजर रखे। शाओजुन को इस सब में इंटरेस्ट नहीं था, पर मिसेस शन ने बताया कि अगर चेंसोंग का फेवर उन्हें मिल गया तो उनके शन फैमिली को किसी बात की टेंशन लेने की जरूरत नहीं। फिर वो तीनों पार्टी हॉल के अंदर चली जाती हैं। शाओजुन और नैनशिंग एक साइड पर खड़ी रिफ्रेशमेंट एंजॉय कर रही होती हैं। शाओजुन ने एक वेट्रेस को अपने पास बुलाया और फेमस स्टिंकी टोफू ब्लू चीज के बारे में पूछने लगी। वेट्रेस ने उन दोनों को अपने साथ चलने का कहा। तभी वहाँ पर जोंग आ जाता है। बहुत सारे रिपोर्टर्स और पार्टी के मेंबर्स ने उसे घेर लिया। नैनशिंग उसकी तरफ देखने लगी, पर तभी वेट्रेस उसके सामने आ गई और बताती है कि वहाँ पर बहुत ज्यादा रश है, इसलिए वो खुद ही उनके लिए ब्लू चीज ले आएगी। नैनशिंग ने जल्दी से ओके कहा और वेट्रेस वहाँ से चली गई, जबकि शाओजुन सोचती है कि वो पर्सन कौन हो सकता है जिसका इस तरह से वेलकम किया गया। उसे अपने मदर से पूछना होगा। वो मिसेस शन के पास चली गई और नैनशिंग अपने स्टिंकी टोफू एंजॉय करने लगी। असिस्टेंट की नजर नैनशिंग पर पड़ जाती है और उसने जल्दी से जोंग को इन्फॉर्म किया। जोंग ने फिर से नैनशिंग को मिसअंडरस्टैंड कर लिया और उसे लगा कि वो किसी रिच पर्सन का फेवर लेने के लिए उस पार्टी में आई है। उसने असिस्टेंट से नैनशिंग पर नजर रखने को कहा। वैंग को नैनशिंग के पास देखकर जोंग उसे क्वेश्चन करने लगा कि उसका नैनशिंग से क्या कनेक्शन है। जोंग ने उसे बताया कि वो उसकी कजन की फ्रेंड है। जोंग ने ओके कहा और पार्टी से वापस जाते हुए असिस्टेंट ने उसे सारी पिक्चर्स दिखाते हुए बताया कि नैनशिंग सारी पार्टी में बस खाना ही खाती रही। जोंग ने सोचा कि वो बहुत ही ज्यादा फूडी है, पर लास्ट पिक्चर में उसने वैंग और नैनशिंग को साथ देखा तो उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगा। असिस्टेंट ने जब कहा कि वो उसका लव राइवल है तो जोंग को इस बात पर गुस्सा आ गया।
जोंग वापस आया तो पूरे घर में एक स्मेल फैली हुई थी। उसने नैनशिंग से इस स्मेल के बारे में पूछा तो वो अपने स्टिंकी तोहफों की तरफ इशारा कर देती है और जोंग ये देखकर हैरान रह गया कि वो अभी भी अपना फूड एंजॉय कर रही है। नैनशिंग उसे स्टिंकी तोहफों के बारे में बताने लगी और कहती है कि भले ही इसकी स्मेल बैड है पर इसका टेस्ट बहुत ही ज्यादा अच्छा है। पर जोंग ने उसे वो सब फेंकने का कहा। नैनशिंग अपनी जगह से नहीं उठी तो जोंग उसके ऊपर से ब्लैंकेट हटा देता है। नैनशिंग ने जल्दी से खुद को पिलो से कवर कर लिया और जोंग को बताया कि उसने कन्वीनियंट आउटफिट नहीं पहना हुआ। ये सुनकर जोंग जल्दी से वहाँ से जाने लगा और नैनशिंग को बताता है कि फ्यूचर में वो वहीं पर रुकेगा, इसलिए वो अपनी ड्रेस पर ध्यान दे। नैनशिंग ने अपना आउटफिट चेंज कर लिया और अब अपना ऑरेंज एंजॉय कर रही होती है। तभी जोंग वहाँ पर आ गया और नैनशिंग उसे बताती है कि ग्रैंडमा ने कहा है वो उसे ग्रैंडमा से मिलने के लिए ले जाए। पर जोंग ने बताया कि वो अभी बिजी है, क्यों ना वो ग्रैंडमा को ही वहाँ पर बुला ले। नैनशिंग ने उसे पूछा क्या वो अपनी सिस्टर को भी बुला सकती है, वो जोंग से मिलना चाहती हैं। जोंग ने ओके कहा और फिर नैनशिंग से उसके डे के बारे में पूछने लगा। नैनशिंग ने बताया कि आज वो एक डिनर पार्टी पर गई थी और जोंग को मिस्टर चन के बारे में बताती है। उसने कहा कि उस रिच पर्सन का सरनेम जोंग के सरनेम से मैच करता है, क्या उन दोनों में कोई कनेक्शन है। जोंग ने बहाना बनाया कि 800 इयर्स पहले वो एक फैमिली हुआ करते थे। नैनशिंग ने कहा कि उसे पहले से पता था जोंग वो रिच पर्सन हो ही नहीं सकता। जोंग ये सुनकर जल्दी से बोला कि उसे ऐसा क्यों लग रहा है कि वो रिचेस्ट पर्सन नहीं हो सकता। नैनशिंग बोली कि अगर वो रिचेस्ट पर्सन होता तो नैनशिंग जैसी एक स्ट्रेंजर से शादी क्यों करता। फिर वो जोंग को बताने लगी कि उसने सुना है मिस्टर चन के आसपास कोई भी लड़की नहीं जा सकती, वो एक ओल्ड मैन है और उसे तो लगता है कि उसे कोई डिजीज है। ये सुनकर जोंग बहुत ज्यादा शॉक हो गया और नैनशिंग से पूछने लगा कि उसे कैसे पता मिस्टर चन एक ओल्ड मैन है। नैनशिंग बोली कि वो इतना सक्सेसफुल है तो इतनी यंग एज में वो इतना सक्सेसफुल तो नहीं हो सकता और फिर अपने आसपास किसी लड़के को क्यों नहीं आने देता। जोंग ने जल्दी से कहा कि उसे किसी के बारे में ऐसे गॉसिप नहीं करनी चाहिए। नैनशिंग सोने के लिए जाने लगी और बताती है कि कल उसे अपने सिस्टर के घर जाना है। उसके जाने के बाद जोंग ने ग्रैंडमा को कॉल की और डिनर के लिए इनवाइट करता है। दूसरे दिन नैनशिंग अपनी सिस्टर के घर पहुंची। वो अपने नेफ्यू याओ याओ को गिफ्ट देती है। तभी उसने सुना कि उसका ब्रदर इन लॉ फिर से उसकी सिस्टर को बुली कर रहा था और गुस्से से पूछ रहा होता है कि उसने इतने पैसे कहाँ लगा दिए। चांग रोते हुए बताने लगी कि उन्हें डिनर के लिए नैनशिंग के घर जाना है, इसलिए उसने कुछ डिसेंट आउटफिट बाय किए हैं पर वो सब डिस्काउंटेड प्राइस पर हैं। पर होंगली उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा करता है और कहता है कि उसने पहले ही बता दिया था उन दोनों के सारे एक्सपेंसेस हाफ हाफ होंगे, अगर वो पे नहीं कर सकती तो वहाँ रहने की जरूरत नहीं। ये बोलकर वो जाने लगा और याओ याओ का गिफ्ट उठाते हुए नैनशिंग से कहता है कि उसे यूजलेस चीजें लाने की कोई जरूरत नहीं, इससे अच्छा है कि वो पैसे दे दे। ये बोलकर वो वहाँ से चला गया। नैनशिंग ने जांग से कहा कि क्यों ना वो उसके साथ उसके घर में शिफ्ट हो जाए। जांग जल्दी से बोली कि वो ऐसी बात कैसे कर सकती है, याओ याओ अभी बहुत छोटा है और उसके बगैर नहीं रह सकता। जांग को याद आया कि उसे अभी ग्रोसरी शॉपिंग के लिए भी जाना है तो नैनशिंग भी उसके साथ चली गई। ग्रोसरी के बाद वो वापस जा रही होती हैं। तभी याओ याओ भागता हुआ एक कार से टकरा गया और उस कार पर स्क्रैचेस आ जाते हैं। जांग ने जब देखा कि वो एक रोल्स रॉयस है तो वो बहुत ज्यादा डर गई और कहती है कि अगर वो अपनी सारी सेविंग्स भी लगा दे तभी पेबैक नहीं कर पाएगी। नैनशिंग बोली कि उन्हें ऑनर का वेट करना चाहिए। जोंग जैसे ही असिस्टेंट के साथ बाहर आया तो सामने नैनशिंग को देखकर वो जल्दी से छुप जाता है। नैनशिंग को देर हो रही थी इसलिए वो अपना नंबर वहाँ पर छोड़कर जांग के साथ चली गई। असिस्टेंट ने आकर वो नंबर देखा और जोंग से पूछा कि अब उन्हें क्या करना है तो जोंग ने कहा कि वो फुल कंपनसेशन लेंगे। दूसरी तरफ जांग अभी भी बहुत ज्यादा रो रही होती है। उसने कहा मैंने सब कुछ कैलकुलेट कर लिया है, इतना कंपनसेशन मैं कभी पे नहीं कर पाऊंगी। अगर होंगली को पता चला तो वो उस पर गुस्सा करेगा और कभी भी उनकी हेल्प नहीं करने वाला। नैनशिंग ने कहा कि वो फिक्र ना करे, वो कुछ फिगर आउट कर लेगी। जब वो वापस आई तो बहुत ज्यादा परेशान लग रही होती है। जोंग ने उससे वजह पूछी तो नैनशिंग ने उसे सब कुछ बता दिया कि गलती से उसके नेफ्यू से कार पर स्क्रैचेस आ गए। ये सुनकर जोंग को रियलाइज हुआ कि ये नैनशिंग की गलती नहीं है। उसने नैनशिंग को हेल्प ऑफर की पर नैनशिंग ने कहा कि उसे अपनी फैमिली को भी सपोर्ट करना है, वो खुद ही कुछ सोच लेगी। उठकर जाने लगी पर जोंग ने रोक लिया और कहा कि वो कार उसके बॉस की है, क्यों ना वो अपने बॉस से बात करे, वो उसको डिस्काउंट दे देगा। नैनशिंग ये सुनकर बहुत ज्यादा खुश हो गई और उसके जाने के बाद जोंग ने असिस्टेंट से कॉल करके कहा कि सारा कंपनसेशन लेने की जरूरत नहीं, वो बस 9000 युआन ले ले और असिस्टेंट ओके बोल देता है। नेक्स्ट डे नैनशिंग ने ब्रेकफास्ट रेडी किया तभी असिस्टेंट की कॉल आई जिसने बताया कि वो उस कार का ऑनर है। नैनशिंग ने उसके साथ मीटिंग अरेंज कर ली और असिस्टेंट ने बताया कि वो चेनसोंग को जानता है।
जैसे ही चंजोंग वहाँ पर आया तो नैनशिंग ने जल्दी से उसे थैंक्स कहा और ब्रेकफास्ट सर्व करती है। जोंग ने कहा कि वो हस्बैंड वाइफ है इसलिए इसकी जरूरत नहीं और उठकर वहाँ से जाने लगा और नैनशिंग जल्दी से उसको बंस पैक करके दे देती है। जोंग जैसे ही बाहर आया तो असिस्टेंट उसके हाथ में बंस देखकर कहता है कि ये तो उसे बिल्कुल भी नहीं पसंद। असिस्टेंट उसके लिए ये लंच बॉक्स फेंक देगा पर जोंग ने वो बंस अपने एक गार्ड को दे दिए और असिस्टेंट से कहा कि वो भी उसके साथ रेस्टोरेंट चलेगा। देखना चाहता है कि नैनशिंग कौन सी ट्रिक्स प्ले करती है। अब असिस्टेंट रेस्टोरेंट में वेट कर रहा होता है और नैनशिंग के आते ही जोंग ने जल्दी से अपना फेस छुपा लिया। नैनशिंग असिस्टेंट के पास गई तो असिस्टेंट उसे कंपनसेशन के बारे में बताता है। नैनशिंग शॉक हो गई और कहा कि ये पेमेंट तो बहुत कम है पर असिस्टेंट ने बहाना बनाया कि चंजोंग ने उसकी बहुत हेल्प की है, वो उसे रीपे करना चाहता है इसीलिए इतना डिस्काउंट दिया। नैनशिंग ये सुनकर खुश हो गई। तभी एक वेट्रेस गलती से जोंग के ऊपर कॉफी गिरा देती है। नैनशिंग ने जोंग की तरफ देखा और जल्दी से जाकर उसकी हेल्प करने लगी। उसने कहा कि जोंग अब ये आउटफिट नहीं पहन सकता। वो जल्दी से असिस्टेंट को पैसे ट्रांसफर करने लगी पर इससे पहले ही जोंग के इशारा करने पर असिस्टेंट वहाँ से चला गया। नैनशिंग ने कहा कि फिर वो जोंग को पैसे ट्रांसफर कर देगी और जोंग अपने बॉस को दे दे। उसने जोंग से वहाँ आने की वजह पूछी तो जोंग ने बहाना बनाया कि वो एक क्लाइंट से मिलने के लिए आया था पर क्लाइंट को कुछ काम था इसलिए वो नहीं आ पाया। नैनशिंग ने उसे बताया कि उसे ग्रोसरी के लिए जाना है। जोंग भी उसके साथ चले और वो उसके लिए एक न्यू आउटफिट भी बाय कर देगी। फिर वो जोंग को अपने साथ शॉपिंग मॉल ले जाती है। एक शॉप के बाहर रुककर उसने कहा कि वहाँ पर बहुत अच्छे ड्रेसेस लग रहे हैं। जोंग ने उसे रिमाइंड करवाया कि वहाँ के ड्रेसेस एक्सपेंसिव हैं पर नैनशिंग उसे शॉप के अंदर ले जाती है। उसने जोंग के लिए एक ड्रेस पसंद किया तो सेल्स गर्ल उनको बताने लगी कि वो कपल आउटफिट है। जोंग ने मिसअंडरस्टैंड कर लिया कि नैनशिंग जानबूझकर ऐसा कर रही है ताकि बदले में वो भी उसके लिए एक आउटफिट बाय करे। पर जब नैनशिंग ने फीमेल आउटफिट के लिए रिफ्यूज कर दिया तो वो हैरान रह गया। नैनशिंग उसे वो ड्रेस ट्राई करने का कहती है। फिर उसने अपने कार्ड से जोंग के लिए वो ड्रेस बाय किया और जोंग से कहती है ये शॉप सच में बहुत एक्सपेंसिव है इसीलिए थोड़ी देर पहले मैंने दूसरा आउटफिट लेने से मना कर दिया था। और ये सुनकर जोंग को रियलाइज हुआ कि उसने फिर से नैनशिंग को मिसअंडरस्टैंड कर लिया था। अब ग्रैंडमा असिस्टेंट के साथ उनके घर के बाहर खड़ी वेट कर रही होती हैं। उन्होंने जोंग से कॉल करके पूछा कि वो कहाँ पर है और जब पता चला कि जोंग नैनशिंग के साथ ग्रोसरी बाय करने गया है तो वो बहुत ज्यादा खुश हो गई क्योंकि पहले वो कभी भी उनके साथ मार्केट नहीं जाता था। और असिस्टेंट से कहती हैं कि अगर वो अपनी आइडेंटिटी छुपा रहा है तो कोई बात नहीं, इस तरह से वो कुछ टाइम के लिए एक नॉर्मल लाइफ गुजार पाएगा। तब तक जोंग और नैनशिंग भी वहाँ आ जाते हैं। नैनशिंग की नजर असिस्टेंट पर पड़ी तो वो उसे भी डिनर के लिए इनवाइट करती है पर जोंग ने असिस्टेंट को इशारा किया तो वो बहाना बनाकर चला गया कि उसे कुछ काम है। और फिर वो दोनों ग्रैंडमा के साथ घर के अंदर आ जाते हैं। ग्रैंडमा को जब पता चला कि जोंग और नैनशिंग अभी भी सेपरेट रूम में रह रहे हैं तो वो जोंग से इस बारे में क्वेश्चन करती हैं। जोंग ने बहाना बनाया कि वो दोनों अभी एक दूसरे से फेमिलियर नहीं इसीलिए, और ग्रैंडमा उसे समझाने की कोशिश करती हैं। थोड़ी देर में डोरबेल बजी तो ग्रैंडमा समझ गई कि नैनशिंग की सिस्टर आई है। जोंग डोर ओपन करने के लिए गया तो होंगली जल्दी से अंदर आ जाता है। जोंग ने नोटिस कर लिया कि वो बहुत ही ज्यादा रूड पर्सन है जो बार बार जांग पर गुस्सा कर रहा होता है। होंगली ने जोंग से उसके जॉब के बारे में पूछा पर जोंग ने झूठ बोल दिया कि वो एक ऑर्डिनरी एम्प्लॉय है और होंगली उसके सामने ब्रैग करने लगा कि वो चंद ग्रुप का मैनेजर है। जोंग ने उसे पूरी तरह से इग्नोर किया और जांग को अपने साथ अंदर ले गया। उधर ग्रैंडमा नैनशिंग से भी सेम क्वेश्चन करने लगी कि वो और जोंग एक रूम में क्यों नहीं रहते। नैनशिंग ने भी सेम बहाना बनाया कि वो और जोंग एक दूसरे से फेमिलियर नहीं है पर ग्रैंडमा उसे एडवाइस देने लगी कि उसे इनिशिएटिव लेना चाहिए और ग्रैंडमा उसे अपनी लाइफ की सारी सेविंग्स दे देंगी। नैनशिंग ने बहाना बनाया कि उसके फैमिली मेंबर्स भी आ चुके हैं और जल्दी से ग्रैंडमा को लिविंग रूम में ले आती हैं। ग्रैंडमा भी जांग से मिलकर खुश होती हैं। होंगली जोंग से क्वेश्चन करने लगा कि वो घर बहुत ही बड़ा है, उसके लिए कितनी इंस्टॉलमेंट्स पे की हैं। जोंग कुछ कहने लगा पर ग्रैंडमा ने उसे किचन में भेज दिया और नैनशिंग होंगली को बताने लगी कि जोंग ने वो अपार्टमेंट फुल पेमेंट में बाय किया है और वो उसकी तरह नैनशिंग के साथ हर एक्सपेंसेस को कैलकुलेट नहीं करता। होंगली को इस बात पर गुस्सा आया और फिर नैनशिंग भी जोंग की हेल्प करने के लिए किचन में चली गई। उसने देखा कि जोंग ने सब कुछ मैसअप कर दिया था। वो उसकी हेल्प करने लगी और जोंग उसे पूछता है कि ग्रैंडमा थोड़ी देर पहले उसे क्या बात कर रही थी। नैनशिंग ने उसे बताया तो जोंग फिर से मिसअंडरस्टैंड कर लेता है कि नैनशिंग की नजर अब ग्रैंडमा के सेविंग्स पर है। डिनर के बाद ग्रैंडमा और नैनशिंग की सिस्टर वहाँ से चली जाती हैं, जिसके बाद जोंग नैनशिंग के पास एक एग्रीमेंट लेकर आ गया और नैनशिंग समझ गई कि उसको लग रहा है नैनशिंग की नजर ग्रैंडमा के सेविंग्स पर है। नैनशिंग ने जोंग को बताया कि ऐसा कुछ भी नहीं, पर उसे एग्रीमेंट से भी कोई प्रॉब्लम नहीं था
इसलिए उसने साइन कर दिए और जोंग को बताया कि कल उन्हें ग्रोसरी बाय करने के लिए जाना है और फिर खुद वहाँ से चली गई। नेक्स्ट डे जोंग ब्रेकफास्ट के लिए आया तो नैनशिंग उसे ग्रोसरी की सारी लिस्ट देती है, पर जब जोंग उसके हाथ से वो लिस्ट लेने लगा तो नैनशिंग ने वो टेबल पर रख दी और कहा कि एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग उन्हें फिजिकल टच को अवॉइड करना चाहिए। ग्रोसरी बाय करते हुए नैनशिंग ने नोटिस किया कि जोंग को वेजिटेबल में डिफरेंस नहीं पता और जोंग ने नोटिस किया कि नैनशिंग बहुत अच्छे से बार्गेनिंग कर सकती है और आज उसे नैनशिंग बहुत ज्यादा डिफरेंट लगी। ग्रोसरी बाय करने के बाद वो जैसे ही बाहर आए तो जोंग सारा सामान गाड़ी में रख देता है। नैनशिंग ने जोंग को पानी दिया और जब नोटिस किया कि जोंग को बहुत ज्यादा स्वेटिंग हो रही है तो वो जोंग को अपना हैंडकरचीफ ऑफर करती है, पर जोंग ने हेल्प करने का कहा तो नैनशिंग उसकी हेल्प करने लगी और जोंग को आज वो इतनी बुरी नहीं लग रही थी। अगले सीन में जोंग बहुत ज्यादा ड्रिंक कर रहा होता है। उसे समझ नहीं आ रही थी कि एग्रीमेंट साइन होने के बाद नैनशिंग को सेट होना चाहिए था, पर उल्टा वो क्यों सेट हो रहा है। असिस्टेंट उसे ड्रिंक से रोकने की कोशिश कर रहा होता है। जोंग ने कहा कि वो बिल्कुल भी उसकी केयर नहीं करती और असिस्टेंट बोला कि वो खुद भी तो ऐसा चाहता है, इस तरह वो जल्दी डिवोर्स ले पाएगा। और जोंग फिर से सोचने लगा कि हाँ वो यही चाहता है, फिर भी खुश क्यों नहीं। थोड़ी देर बाद गार्ड जोंग को उसके घर तक ले जाते हैं। जोंग ने नोटिस किया कि वो अपनी कीज घर पर ही भूल गया था तो उन्हें डोरबेल बजानी पड़ी। नैनशिंग ने जैसे ही डोर ओपन किया तो जोंग ने जल्दी से हग करके उसे कवर कर लिया और गार्ड्स को वहां से भेज देता है। नैनशिंग ने जोंग को सोफे पर बिठा दिया और उससे शॉवर लेने का बोलकर अपने रूम में जाने लगी। जोंग ये देखकर हैरान हुआ कि वो उसकी हेल्प नहीं कर रही, पर नैनशिंग ने उसे याद दिलाया कि उसके एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग वो उसके रूम में एंटर नहीं हो सकती और इस बात पर जोंग को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया। नेक्स्ट डे वो नैनशिंग पर नजर रखने के लिए उसकी लाइब्रेरी चला जाता है, पर जब उसने वैंग को वहां पर आते हुए देखा तो वो बहुत ज्यादा जेलस होने लगा। वैंग नैनशिंग की हेल्प करता है और उसने बताया कि वो शाओजिन को ढूंढने के लिए आया है, पर नैनशिंग ने वैंग को बताया कि शाओजिन बहुत दिनों से वहां पर भी नहीं आई। तो वैंग ने ऑफर दी क्यों ना वो उसे घर तक ड्रॉप कर दे, पर नैनशिंग ने रिफ्यूज कर दिया क्योंकि वो अपनी स्कूटी पर घर जाने वाली थी और जोंग उन पर नजर रखने के लिए अपनी मीटिंग कैंसिल कर देता है। नैनशिंग जैसे ही जाकर अपनी स्कूटी स्टार्ट करने लगी तो वो खराब हो चुकी थी। तभी वैंग वहां पर आया और उसे घर ड्रॉप करने के लिए अपने साथ ले जाता है। ये देखकर जोंग बहुत ज्यादा जेलस होने लगा और तेजी से अपनी कार उनके पास से ले जाता है। नैनशिंग जैसे ही वापस पहुंची तो उसे लगा कि जोंग अभी तक वापस नहीं आया, पर जब उसने पासवर्ड डायल किया तो उसे पता चला कि जोंग वापस आ चुका है और उसने पासवर्ड भी चेंज कर दिया है। नैनशिंग ने जोंग को कॉल की जो बहुत ज्यादा गुस्से में था। जोंग ने गुस्से में कहा कि वो किसी होटल में ही रुक जाए। नैनशिंग बोली अगर वो ऐसा चाहता है तो ये इम्पॉसिबल नहीं और वहां से जाने लगी। तो जोंग ने जल्दी से डोर ओपन कर दिया और गुस्से से अंदर चला गया। नैनशिंग भी उसके पीछे आ गई और गुस्से से पूछने लगी कि अब उसे क्या प्रॉब्लम है। जोंग उससे पूछता है कि वो किसके साथ वापस आई है और जब नैनशिंग को पता चला कि उसने मिसअंडरस्टैंड कर लिया तो नैनशिंग गुस्से से उसे बताने लगी कि उसकी स्कूटी खराब हो गई थी, इसीलिए वैंग ने उसकी हेल्प की और वो वैंग को अपने छोटे भाई की तरह समझती है। जोंग को अपनी गलती का एहसास हुआ तो वो जल्दी से अपोलोजाइज कर लेता है। नैनशिंग ने कहा कि उसे नहीं पता वो बार बार क्यों उसे मिसअंडरस्टैंड कर रहा है, लेकिन उसे हर बात क्लियर करनी चाहिए। अगर ऐसे ही रहा तो उसकी फ्यूचर वाइफ उसे डिवोर्स ले लेगी। ये सुनकर जोंग को गुस्सा आया कि नैनशिंग उसकी दूसरी वाइफ की बात कर रही है, इसका मतलब कि वो उसे डिवोर्स लेना चाहती है। नेक्स्ट डे जोंग जैसे ही अपने रूम से बाहर आया तो नैनशिंग उसे ब्रेकफास्ट करने को कहती है। नैनशिंग को वैंग की कॉल आई तो जोंग जल्दी से बोला कि आज वो उसे ड्रॉप कर देगा। नैनशिंग ने वैंग की कॉल अटेंड की तो वैंग उसे ड्रॉप करने की ऑफर करता है, पर नैनशिंग ने बताया कि वो अपने हस्बैंड के साथ चली जाएगी। ये सुनकर जोंग बहुत ज्यादा खुश हो गया। इसके बाद नैनशिंग को याओ याओ की कॉल आती है जो रोते हुए बताने लगा कि उसका फादर फिर से उसकी मदर को मार रहा है और नैनशिंग जल्दी से अपनी सिस्टर को बचाने के लिए चली गई। वो जैसे ही वहां पहुंची तो उसे पता चला कि होंग ली और उसकी मदर मिसेस लू जियांग से पैसों की डिमांड कर रहे होते हैं और जियांग ने नैनशिंग से पैसे मांगने से रिफ्यूज कर दिया। जैसे ही नैनशिंग वहां पर आई तो मिसेस लू और होंग ली उस पर भी गुस्सा करने लगे कि वो इतने टाइम तक उनके घर पर रही है, उसे पे बैक करना चाहिए। पर नैनशिंग और जियांग ने उनको बता दिया कि जब तक नैनशिंग वहां रही उसने उन लोगों की एक पैनी भी यूज नहीं की और वो घर भी उन्होंने जियांग की डॉरी से बाय किया है। इसके अलावा जियांग हर मंथ उनको 4000 युआन पे करती है। नैनशिंग ने बताया कि वो उनको एक पैनी भी नहीं देगी। इस पर होंगली को गुस्सा आ गया, पर जोंग नैनशिंग को प्रोटेक्ट करता है। होंगली ने गुस्से से कहा कि वो जियांग को डिवोर्स दे देगा और उससे ये घर भी नहीं मिलेगा और याओ याओ की कस्टडी भी नहीं।
जियांग ये सुनकर डर गई और वो नैन्शिंग को वहाँ से जाने का कहती है। जोंग ने बताया कि वो बहुत सारे लॉयर्स को जानता है, जब जियांग अपना माइंडसेट बना ले तो उसको बता सकती है। ये बोलकर वो दोनों वहाँ से जाने लगे, पर मिसेस लू ने उनको रोकने के लिए कहा कि वो पैसे दिए बिना नहीं जा सकते और जानबूझकर नीचे गिर जाती हैं। फिर उन्होंने नैन्शिंग पर इल्जाम लगा दिया कि उन्होंने मिसेस लू को धक्का दिया है और वो दोनों ड्रामा स्टार्ट कर देते हैं। पर जोंग ने नैन्शिंग को प्रोटेक्ट किया और उसे वहाँ से लेकर चला गया। जिसके बाद मिसेस लू ने होंगली से पूछा कि क्या सब कुछ रिकॉर्ड हो गया, और होंगली स्माइल करते हुए कैमरा की तरफ देखता है। जोंग नैन्शिंग को वापस ले आया और कार में बैठकर उसे पानी देता है, पर नैन्शिंग बहुत ज्यादा सैड थी। उसने बताया कि उसे लगा था अगर वो शादी करके उस घर से चली जाएगी तो उसकी सिस्टर की जिंदगी आसान हो जाएगी, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ये सुनकर जोंग को रियलाइज हुआ कि इसीलिए नैन्शिंग ने उससे शादी की थी। वो नैन्शिंग से कहता है कि उसे फिक्र करने की जरूरत नहीं, अगर जियांग जरा सा भी सफर करेगी तो वो उसे सपोर्ट करेंगे। इसके बाद वो नैन्शिंग को उसके शॉप पर ड्रॉप करता है और उसने असिस्टेंट से कॉल करके होंगली की सारी इंफॉर्मेशन मांगी। दूसरी तरफ जियांग घर की क्लीनिंग कर रही होती है और मिसेस लू भी ड्रामा कर रही थी। वो जियांग से कहने लगे कि अगर नैन्शिंग ने उनको मेडिकल फीस ना दी तो वो लोग कोर्ट में मिलेंगे, और जियांग ये सुनकर रोने लगी। जॉजो भी वहाँ पर आकर रोने लगा और बोला कि वो अपने फादर से नफरत करता है। जियांग ने उसे कहा कि अगर दोबारा ऐसा कुछ भी हो तो नैन्शिंग को कॉल करने की जरूरत नहीं, वो अपनी आंट को बॉदर नहीं कर सकता। तभी नैन्शिंग की कॉल आ गई और जब उसने कहा कि जियांग याओ के साथ मूव आउट करके उसके पास आ जाए तो जियांग ने जल्दी से कॉल बंद कर दी। जोंग अभी भी नैन्शिंग के शॉप के बाहर ही खड़ा था। असिस्टेंट ने उसे कॉल करके होंगली के बारे में बताया। उसने जियांग से झूठ बोलकर धोखे से शादी कर ली और उसकी सारी डॉरी भी ले ली थी। जो घर उन्होंने बाय किया वो भी होंगली के नेम पर है। जोंग ने कहा कि वो लीगल टीम को हायर करे, याओ की कस्टडी और सारे पैसे उन्हें ही मिलने चाहिए। असिस्टेंट ने ओके कहा और तभी जोंग ने देखा कि कुछ लोग बहुत ज्यादा गुस्से में नैन्शिंग के शॉप की तरफ जा रहे हैं, और असिस्टेंट जल्दी से शॉक होकर जोंग को बताता है कि नैन्शिंग के बारे में किसी ने रूमर्स फैला दिए हैं और एक वीडियो भी अपलोड की है कि वो बहुत ही ज्यादा अनग्रेटफुल है, जिसने अपने सिस्टर के इन लॉज को बुली किया। और ये देखकर जोंग को रियलाइज हुआ कि वो लोग नैन्शिंग के पीछे ही जा रहे थे। वो जल्दी से पीआर टीम को अलर्ट करने को कहता है और जल्दी से नैन्शिंग को प्रोटेक्ट करने के लिए चला गया। उधर नैन्शिंग को देखकर सब लोग गॉसिप करने लगे। नैन्शिंग को कुछ भी समझ नहीं आती। तब तक बहुत सारे लोग वहाँ पर आकर उस पर वेजिटेबल फेंकने लगते हैं। थोड़ी देर में रिपोर्टर्स भी वहाँ आ गए जो उसे क्वेश्चन करने लगे, और जोंग जल्दी से वहाँ पर आकर नैन्शिंग को प्रोटेक्ट करता है। उसने रिपोर्टर्स पर गुस्सा किया और नैन्शिंग को लेकर वहाँ से चला गया। नैन्शिंग अब सैड होकर अपना फोन देख रही होती है जो टूट चुका था। जोंग मेडिसिन बॉक्स लेकर उसके पास आया और उसके चोट पर मेडिसिन अप्लाई करने लगा। नैन्शिंग बार बार मजाक करने की कोशिश कर रही होती है, पर जोंग ने कहा कि अगर उसे हंसी नहीं आ रही तो जबरदस्ती करने की जरूरत नहीं। तो नैन्शिंग ने उसे बताया कि उसे अभी भी अपनी सिस्टर की टेंशन है। जोंग ने बताया कि उसे जियांग को कुछ टाइम देना चाहिए, वो इतने टाइम से होंगली के साथ है और याओ की वजह से भी वो डिसीजन नहीं ले पाएगी। उन्हें सबसे पहले अपना नेम क्लियर करने के बारे में सोचना चाहिए। नैन्शिंग ने बताया कि उसने जितने पैसे होंगली को सेंड किए हैं उसके पास उन सबके रिकॉर्ड्स हैं। पर जोंग ने बताया कि ये सब काफी नहीं होगा और नैन्शिंग से कहा कि अभी जाकर वो रेस्ट कर ले। नैन्शिंग वहाँ से चली गई और असिस्टेंट ने जोंग को कॉल करके बताया कि वो रिपोर्टर्स शन ग्रुप से बिलोंग करते हैं। ये सुनकर जोंग ने शन ग्रुप के साथ एक मीटिंग अरेंज करने को कहा। नेक्स्ट डे ब्रेकफास्ट करते हुए जोंग ने नैन्शिंग से पूछा कि क्या वो आज भी शॉप पर जाएगी, तो नैन्शिंग ने बताया कि वो अपनी सेफ्टी पर ध्यान देगी और शाओजिन भी उसकी हेल्प के लिए आने वाली है। इसके बाद वो अपनी शॉप पर चली जाती है। शाओजिन भागती हुई वहाँ पर आई और जल्दी से नैन्शिंग को हग कर लिया, फिर परेशान होकर उसे चेक करने लगी। नैन्शिंग ने कहा कि वो बिल्कुल ठीक है। फिर शाओजिन ने बताया कि उसे अपनी मदर के कहने पर मिस्टर चन से मिलने के लिए जाना है। वापिस आकर वो नैन्शिंग की हेल्प करेगी और अपना एक बॉडीगार्ड नैन्शिंग के पास छोड़कर चली जाती है। जोंग जैसे ही शेन ग्रुप के मेंबर से मिलने के लिए गया तो सामने शाओजिन को देखकर शॉक हो गया। असिस्टेंट को रियलाइज हुआ कि उससे बहुत बड़ी गलती हो गई। शन फैमिली ने उस मीटिंग को ब्लाइंड डेट समझ लिया था। शाओजुन ने जोंग को देखा तो वो उसे बहुत ही ज्यादा हैंडसम लगा और पहली नजर में ही उसे जोंग से प्यार हो जाता है। जोंग ने गुस्से से असिस्टेंट से कहा कि 5 साल से वो उसके साथ है, फिर भी इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकता है। वो वहाँ से चला गया तो शाओजुन कंफ्यूज हो गई और उसके पीछे जाने लगी, पर असिस्टेंट ने शाओजुन को रोक दिया और फिर शाओजुन जल्दी से नैन्शिंग को कॉल करके मिस्टर चन के बारे में बताती है और बताने लगी कि वो कितना अमेजिंग है। और नैन्शिंग ने सोचा कि उसका हस्बैंड भी काफी हैंडसम है। इसके बाद शाओजुन ने जल्दी से वैंग को कॉल की और उससे हेल्प मांगने लगी। जोंग वापस आकर अपनी कार में बैठा तो असिस्टेंट कहता है कि शाओजुन ने उसे देख लिया
अगर उसने नैनशिंग को सच बता दिया तो जोंग ने कहा कि अगर वो नैनशिंग और शाओजुन से एक साथ ना मिले तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। नेक्स्ट डे शाओजुन बहुत अच्छे से रेडी होकर नैनशिंग के पास गई और उसे बताया कि वो जोंग को परसू करने के लिए जा रही है, पर थोड़ी देर बाद सैड होकर वापस आ गई और नैनशिंग को बताया कि जोंग उसे मिला भी नहीं और वो नैनशिंग से हेल्प मांगती है। पर नैनशिंग ने कहा कि वो पहले कभी भी रिलेशनशिप में नहीं थी, इसलिए उसे भी किसी को परसू करना नहीं आता। थोड़ी देर में जोंग नैनशिंग को पिक करने के लिए आ गया तो वो उठकर वहाँ से चली जाती है। शाओजुन ने सोचा कि वो अभी तक अपने ब्रदर इन लॉ से नहीं मिली और नैनशिंग के हस्बैंड से मिलने उनके पीछे जाती है, पर जैसे ही वो उनके पीछे पहुंची तो वो ऑलरेडी लिफ्ट के अंदर एंटर हो चुके थे। नैनशिंग जोंग के साथ कार में बैठ गई, तभी उसे शाओजुन की कॉल आ जाती है जो फिर से हेल्प मांगने लगी। उसने कहा क्यों ना वो जाकर चनजोंग को सेड्यूस करने की कोशिश करे। ये सुनकर नैनशिंग ने जल्दी से उसे रोक दिया और कहा कि वो अपनी बॉडी के साथ जोक नहीं कर सकती। और फिर शाओजुन के बहुत ज्यादा इंसिस्ट करने पर वो उसकी हेल्प करने के लिए रेडी हो जाती है। उसने शाओजुन से कहा कि क्यों ना वो बार बार मिस्टर चन के सामने जाए और कुछ ऐसा करे ताकि वो मिस्टर चन को याद रहे। ये सुनकर शाओजुन खुश हो जाती है। नैनशिंग ने कॉल बंद की तो जोंग ने इस सब के बारे में पूछा और नैनशिंग उसे बताती है कि शाओजुन किसी को परसू करना चाहती है और वो उसकी हेल्प कर रही थी। जोंग ने कहा कि उसे काफी एक्सपीरियंस है, पर नैनशिंग ने उसे बताया कि उसने ये एक नॉवल में पढ़ा था। नेक्स्ट डे जोंग अपने ऑफिस में होता है, तभी शाओजुन उसके लिए लंच लेकर आ गई। जोंग ने उसे गुस्से से वहाँ से भेज दिया, पर नेक्स्ट डे वो फिर से आ गई और जब थर्ड डे शाओजुन फिर से उसके ऑफिस आई तो इस बार जोंग बहुत ज्यादा इरिटेट हो गया। उसने शाओजुन को धमकी दी कि अगर वो दोबारा उसके ऑफिस में एंटर हुई तो वो शन फैमिली को टारगेट करेगा। शाओजुन जल्दी से बोली कि उसकी वजह से वो उसकी फैमिली के साथ ऐसा कैसे कर सकता है, पर जोंग ने वार्न किया कि अगर दोबारा ऐसा हुआ तो वो मर्जी शो नहीं करेगा और शाओजुन रोते हुए वहाँ से चली गई। जोंग समझ चुका था कि नैनशिंग उस दिन शाओजुन को इसी सब के लिए एडवाइस दे रही थी। उसने सिक्योरिटी गार्ड को कॉल करके बताया कि दोबारा शाओजुन उसके ऑफिस में एंटर नहीं होनी चाहिए और फिर सोचता है कि उसे आज जाकर नैनशिंग से अच्छे से बात करनी होगी। वो घर आया तो नैनशिंग शाओजुन से बात कर रही होती है और जब उसने सुना कि शाओजुन उसे प्रपोज करने का सोच रही है तो वो बहुत ज्यादा शॉक हो गया और इससे भी बड़ा शॉक उसे तब लगा जब पता चला कि नैनशिंग भी शाओजुन को सपोर्ट कर रही है। नैनशिंग ने जोंग से मिस्टर चन के बारे में पूछा तो वो बहाना बना देता है कि चन फैमिली में बहुत सारे यंग मास्टर हैं। वो किसके बारे में बात कर रही है? नैनशिंग बताने लगी कि जो सबसे ज्यादा हैंडसम है। फिर जोंग ने उसे पूछा कि क्या उसने कभी सोचा अगर कभी उसकी रिच फैमिली में शादी हो जाए, पर नैनशिंग कहती है कि वो एक ऑर्डिनरी लड़की है और एक ऑर्डिनरी लाइफ ही गुजारना चाहती है। ये सुनकर जोंग को रियलाइज हुआ कि उसने सच में नैनशिंग को पहले मिसअंडरस्टैंड कर लिया था। नेक्स्ट डे नैनशिंग शाओजुन के साथ कॉफी शॉप में मिस्टर चन के आने का वेट कर रही होती है। उसने शाओजुन से कॉफी शॉप में वेट करने की वजह पूछी तो शाओजुन बताती है कि मिस्टर चन ने उसके ऑफिस में एंट्री ब्लॉक कर दी है। ये सुनकर नैनशिंग ने कहा कि फिर हमें यहाँ नहीं आना चाहिए था, पर शाओजुन का कहना था कि जब तक वो प्रपोज नहीं करेगी वो हार नहीं मानेगी। थोड़ी देर में जोंग असिस्टेंट के साथ वहाँ पर आ गया और नैनशिंग उसे देखकर शॉक हो गई और इससे भी बड़ा शॉक शाओजुन को लगा जब उसे पता चला कि जोंग उसके बेस्ट फ्रेंड का हस्बैंड है। जोंग ने जल्दी से असिस्टेंट ली की तरफ इशारा करते हुए बहाना बना दिया कि असल मिस्टर चन वो है। जोंग तो बस एक्टिंग कर रहा था ताकि मिस्टर चन को प्रोटेक्ट कर सके। असिस्टेंट नैनशिंग को बताने लगा कि जोंग पिछले कुछ दिनों से उसकी हेल्प करने की कोशिश कर रहा है ताकि उस न्यूज को सप्रेस कर सके। ये सुनकर शाओजुन को याद आया और वो भी नैनशिंग से अपोलोजाइज करती है क्योंकि वो न्यूज रिपोर्टर शन ग्रुप से थी। उसने कहा कि वो अभी जाकर उस स्क्रीन राइटर को फायर कर देगी और वहाँ से चली गई। असिस्टेंट भी जल्दी से वहाँ से भाग गया और जोंग गुस्सा होने की एक्टिंग करता है क्योंकि नैनशिंग अपने ही हस्बैंड को परसू करने में अपनी फ्रेंड की हेल्प कर रही थी। नैनशिंग ने कहा कि उसे भी इस बारे में नहीं पता था और फिर जोंग के साथ वहाँ से जाने लगी, पर उसकी नजर होंगली पर पड़ती है जो किसी और लड़की के साथ था। ये देखकर उसे गुस्सा आ गया, पर जोंग ने उसे कुछ भी इम्पल्सिव करने से रोक दिया और कहा कि वो पिक्चर्स बनाकर जांग को सेंड कर दे। नैनशिंग जल्दी से पिक्चर्स बनाकर जांग को सेंड कर देती है। वो दोनों वापस घर आ गए, पर अभी तक जांग ने कोई रिप्लाई नहीं दिया था और नैनशिंग बहुत ज्यादा परेशान होने लगी। पर जब उसने जांग को याओ के साथ सामने खड़े देखा तो वो बहुत ज्यादा खुश हो गई। वो जांग को अपने साथ अंदर ले जाती है। जांग ने रोते हुए उसे बताया कि उसने न्यूज और नैनशिंग की भेजी हुई फोटोज को देखा। उसकी वजह से नैनशिंग भी इस सब में ड्रैग हो गई। उसने नैनशिंग और जोंग को एक फाइल दिखाई जिसमें वो सारे रिकॉर्ड्स थे जो पैसे उसने होंगली को ट्रांसफर किए थे और साथ में उसके चीटिंग का एविडेंस भी था।
चांग ने बताया कि उसे इस सब के बारे में पहले से पता था। याओ ने एक बार होंगली का फोन लिया और तब उस पर एक लड़की की कॉल आने लगी। तभी जांग को सब कुछ पता लग गया था। होंगली नैनशिंग से पैसे भी इसीलिए लेना चाहता है ताकि उससे अपनी मिस्ट्रेस के लिए एक हाउस बाय कर सके। जांग ने बताया कि उसे अब डिवोर्स चाहिए और तब तक उसे उनके पास रहना होगा। पर नैनशिंग को याद आया कि उस घर में तो सिर्फ 2 ही रूम्स हैं। ये सुनकर जांग बहुत ज्यादा शॉक हो गई कि नैनशिंग और जोंग अभी तक अलग रूम में रहते हैं। उसने कहा कि फिर वो होटल चली जाएगी, पर जोंग ने जल्दी से रोक दिया और कहा कि वो और नैनशिंग अब से एक रूम में रहेंगे। नैनशिंग अपना ब्लैंकेट लेकर जैसे ही जोंग के रूम में एंटर हुई तो उसकी नजर बहुत सारी एक्सपेंसिव वॉचेस पर पड़ती है। जोंग ने जल्दी से बहाना बनाया कि वो सब फेक है और नैनशिंग बोली कि वो इतना हार्ड वर्किंग है, एक दिन जरूर रियल भी बाय कर लेगा। फिर वो जाकर एक साइड पर सो गई और जोंग अपना काम करने लगा। थोड़ी देर बाद नैनशिंग के फोन पर वैंग का मैसेज रिसीव हुआ जो बोल रहा होता है कि उसे सब कुछ पता लग गया है। वो नैनशिंग की हेल्प करने के लिए रेडी है और जोंग ये देखकर बहुत ज्यादा जेलस हुआ। उसने जल्दी से वो मैसेज डिलीट कर दिया और असिस्टेंट को कॉल करके कहता है कि वो नैनशिंग के लिए एक कार बाय करना चाहता है। फिर नैनशिंग की तरफ देखते हुए सोचने लगा कि अगर नैनशिंग को वो अपनी कार बाय कर देगा तो वैंग दोबारा उसे परसू नहीं कर पाएगा। फिर वो सोने के लिए लेट गया पर नैनशिंग उसे हग कर लेती है। नेक्स्ट डे जोंग ब्रेकफास्ट के लिए आया तो जांग ने नोटिस किया कि वो ठीक से नहीं सो पाया था। नैनशिंग ने जोंग के लिए अच्छा सा ब्रेकफास्ट रेडी किया और उसे हेल्प के लिए थैंक्स कहती है। तो जोंग ने बताया कि वो बाद में उसे कहीं पर लेकर जाएगा। नैनशिंग ने जांग को भी साथ चलने का कहा पर जांग ने रिफ्यूज कर दिया। इसके बाद जोंग नैनशिंग को अपने साथ लेकर शॉप पर जाता है और उसके लिए एक कार बाय की। जब नैनशिंग ने कहा कि वो उसको इंस्टॉलमेंट में पे कर देगी तो जोंग ने कहा कि उसने जोंग के लिए ब्रेकफास्ट रेडी किया और ये रिटर्न गिफ्ट है। वो नैनशिंग के साथ न्यू कार में वापस घर आया और कार पार्क करने के लिए चला जाता है। तभी नैनशिंग को जांग के चीखने की आवाज सुनाई दी। वो भागते हुए वापस आई तो देखा कि होंगली उसके सिस्टर को बुली कर रहा होता है। वो गुस्सा कर रहा था कि वो कभी भी उसको डिवोर्स नहीं देगा और जबरदस्ती अपने साथ लेकर जाना चाहता था। पर जांग ने बता दिया कि उसे सब कुछ पता लग गया है और उसने होंगली के साथ जाने से रिफ्यूज कर दिया। तो होंगली को और ज्यादा गुस्सा आ गया। उसने जांग को थका दिया जिसकी वजह से उसके सर पर चोट लग गई। और जब नैनशिंग ने जांग को प्रोटेक्ट किया तो होंगली ने गुस्से में आकर नाइफ निकाल ली और नैनशिंग पर अटैक करना चाहा। पर तब तक जोंग वहां पर आ गया जिसने नैनशिंग को प्रोटेक्ट किया और नाइफ उसे लग गई। होंगली डरकर वहां से भाग गया और नैनशिंग जल्दी से जोंग को हॉस्पिटल ले जाती है। अब वो ऑपरेशन रूम के बाहर जांग के साथ वेट कर रही होती है और बहुत ज्यादा परेशान थी। डॉक्टर ने आकर बताया कि वो पेशेंट को नहीं बचा पाए। ये सुनकर नैनशिंग बहुत ज्यादा रोने लगी। डेड बॉडी जैसे ही वहां पर लाई गई तो नैनशिंग रोते हुए कहती है कि वो उसको छोड़कर नहीं जा सकता। तभी जोंग ने वहां पर आकर नैनशिंग को आवाज दी तो नैनशिंग ने जल्दी से जाकर जोंग को हग कर लिया और उसे बताती है कि अब वो एग्रीमेंट को फॉलो नहीं कर सकती क्योंकि उसे जोंग से प्यार हो गया है। उसने जोंग के चीक पर किस कर दी। तभी ग्रैंडमा वहां पर आ गई। नैनशिंग शाय फील करने लगी तो जांग बहाना बनाकर उसे वहां से ले जाती है। ग्रैंडमा जोंग से कहती हैं कि ये सब क्या हो रहा है। जोंग ने बताया कि नैनशिंग उसे लाइक करती है तो ग्रैंडमा ने कहा कि फिर उसे नैनशिंग को वेट नहीं करवाना चाहिए और उसे अपनी आइडेंटिटी के बारे में बता दे। नेक्स्ट वीक उसके ग्रैंडपा की बर्थडे पार्टी है और ये बेस्ट चांस है। असिस्टेंट ने कहा कि इस तरह सबको नैनशिंग की आइडेंटिटी के बारे में पता लग जाएगा और कोई भी दोबारा उसे बुली नहीं करेगा। और इसके बाद वो होंगले से डील करने के बारे में सोचते हैं। जोंग ने कहा कि वो उसे जॉब से निकाल दें और उसके सारे एसेट्स भी फ्रीज कर दें। जोंग अब घर आ चुका था और जांग उसे ट्रबल के लिए सॉरी कहती हैं। पर जोंग ने कहा कि वो नैनशिंग की सिस्टर है तो उसको प्रोटेक्ट करना जोंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। नैनशिंग वहां पर आ गई तो जोंग ने नैनशिंग को अपना कार्ड निकाल कर दिया और बताया कि वो ग्रैंडपा चन की बर्थडे पार्टी पर जाने वाला है। नैनशिंग भी उसके साथ चले। नैनशिंग सोचने लगी कि उसका बॉस बहुत ही जेनरस है जो अपने ग्रैंडपा की बर्थडे पार्टी पर भी इनवाइट कर लिया। जोंग ने उसे गिफ्ट दिया जो ग्रैंडपा चन के लिए था और बताया कि अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो वो उसके कार्ड को यूज कर सकती है। नैनशिंग ने जांग को भी इनवाइट किया पर जांग ने रिफ्यूज कर दिया। तभी जांग को होंगली की कॉल आई जो उस पर गुस्सा करने लगा। कॉल बंद करके जांग ने उन दोनों को बताया कि होंगली की जॉब चली गई है और उसे लग रहा है कि ये उसकी वजह से हुआ। नैनशिंग बोली कि उसके साथ बहुत अच्छा हुआ है। होंगली अपनी गर्लफ्रेंड के पास वापस गया और वन वन को मनाने की कोशिश करने लगा पर उसने कहा कि अब तो उसके पास कोई जॉब भी नहीं है, वो उसके साथ क्यों रहे। पर होंगली ने उसे बताया कि वो ग्रैंडपा चन की बर्थडे पार्टी पर जाने वाला है और इस तरह से उसे मना लेता है। अगले सीन में हम नैनशिंग को देखते हैं जो पार्टी हॉल के बाहर खड़ी जोंग से बात कर रही होती है। जोंग ने बताया कि उसे एक जरूरी काम है और वो बाद में उसे पार्टी में ही मिलेगा। नैनशिंग ने ओके कहा और तब तक होंगली भी वन वन के साथ वहां पर आ गया। होंगली ने नैनशिंग को देखते ही उसकी इंसल्ट करना स्टार्ट कर दी। नैनशिंग ने जब वन वन को मिस्ट्रेस बुलाया
तो वन वन उसे थप्पड़ मारने लगती है, पर नैनसिंग ने उल्टा उसे ही थप्पड़ मार दिया और वो उन दोनों की ही इंसल्ट कर देती है। होंगली गुस्से से वन वन के साथ पार्टी हॉल में एंटर होने लगा, पर गार्ड्स ने उन दोनों को रोक दिया और कहा कि इनविटेशन के बगैर वो अंदर नहीं जा पाएंगे। ये देखकर नैनसिंग हंसने लगी, पर उसके पास भी इनविटेशन कार्ड नहीं था। उसने गार्ड्स को बताया कि उसका हस्बैंड पार्टी हॉल में है, पर वो कहते हैं कि बगैर इनविटेशन के वो उसे अंदर एंटर होने नहीं दे सकते। नैनसिंग को जोंग का दिया हुआ कार्ड याद आया और वो उनको ब्लैक कार्ड निकाल कर दिखाती हैं। गार्ड्स ने जैसे ही जोंग का ब्लैक कार्ड देखा तो वो जल्दी से उसे अंदर जाने देते हैं। ये देखकर होंगली शॉक हो गया और वो भी गार्ड्स को धक्का देकर वन वन के साथ नैनसिंग के पीछे ही चला जाता है। उसने नैनसिंग को रोककर पूछा कि वो कार्ड उसके पास कहाँ से आया। नैनसिंग ने उनको बताया कि वो उसके हस्बैंड ने दिया है, पर उनको यकीन नहीं आया तो नैनसिंग उन्हें इग्नोर कर देती है। फिर नैनसिंग ने ग्रैंडपा चन का गिफ्ट एक मेड को दिया तो होंगली जल्दी से उसका गिफ्ट उठाकर चेक करने लगा और नैनसिंग का गिफ्ट देखकर वो कहने लगा कि वो फेक है क्योंकि रियल पर्ल उनके पास है। वन वन जल्दी से अपना पर्ल उनको दिखाने लगी, पर तभी जोंग वहाँ पर आ गया जिसने सबके सामने प्रूफ किया कि होंगली का पर्ल फेक है। ये देखकर वन वन गुस्से से वहाँ से चली गई। होंगली ने भागने की कोशिश की, पर सामने से ग्रैंडमा चन को आते देखकर वो गुस्से से बोला कि जोंग अपनी सारी फैमिली को वहाँ ले आया है। होंगली के डिसरिस्पेक्ट करने पर असिस्टेंट ने उसे धक्का देकर गिरा दिया। जब सबने ग्रैंडपा चन और ग्रैंडमा चन को ग्रीट किया तो होंगली को रियलाइज हुआ कि वो रियल चन फैमिली है और वो जल्दी से बैक करने लगा, पर उसको गार्ड्स पकड़कर वहाँ से ले जाते हैं। नैनसिंग बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो गई। ग्रैंडमा ने जोंग से कहा कि उसे अच्छे से एक्सप्लेन करना होगा और जोंग जल्दी से नैनसिंग से अपोलोजाइज करता है। उसने बताया कि पहले उसने नैनसिंग को मिसअंडरस्टैंड कर लिया था, पर उसे रियलाइज ही नहीं हुआ कि कब उसे नैनसिंग से प्यार हो गया और अगर नैनसिंग चाहे तो जोंग सारी जिंदगी उसे अपोलोजाइज और उसे कंपनसेट कर सकता है। ये बोलकर उसने रिंग निकाली और नैनसिंग को प्रपोज किया। नैनसिंग ने कहा कि उसको प्रॉमिस करना होगा कि दोबारा वो उससे कोई भी बात नहीं छुपाएगा। जोंग ने प्रॉमिस किया तो नैनसिंग हाँ बोल देती है और जोंग ने जल्दी से उसको रिंग पहना दी और इसी के साथ ड्रामा की एंडिंग हो जाती है।